नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। 29 अप्रैल से वो कुंभ में आ गए हैं और वो रहेंगे 12 जुलाई तक 2022, यानी कि 2.5 महीने का ऑलमोस्ट उनका ये ट्रांजिट है। और उस दौरान वो हर लग्न और राशि के लिए कैसे रहेंगे तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मिथुन लग्न और राशि की हम बात करेंगे। लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और लग्न के हिसाब से देखें तो मिथुन लग्न को ये ट्रांजिट जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। उनके जो कुंडली में 11 नंबर जहाँ पर लिखा है वो उनकी कुंडली का भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान में शनि का भ्रमण होने वाला है थ्रू आउट द 2.5 महीना, 2.5 मंथ्स। तो यहाँ पर शनि जो है वो क्योंकि भाग्य के मालिक हैं, भाग्य स्थान में आए हैं, तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और शनि जैसा बहुत ही बड़ा ग्रह है, लॉन्ग टर्म का ग्रह है, ये तो अभी बहुत स्पीड में आ रहे हैं, इसलिए 2.5 महीने के लिए। फिर वो जनवरी में वापस आएंगे। हम उस टाइम पे उनके कैलकुलेशंस क्या है, उनका बेस होता है एक 7.5 का सबके लिए या ढैया का, तो वो यहाँ पर इफ़ेक्ट किस किस को क्या करेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मिथुन वालों को 9th हाउस में आ रहे हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं है 7.5 या ढैया का। लेकिन भाग्य में शनि का आना, वो अष्टम और नवम भाव भाग्य के मालिक हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके भाग्य में सुधार होगा, आपके भाग्य में बदलाव आएगा, क्योंकि बुध का लग्न है आपका। शनि बुध कॉम्बिनेशन मैंने हमेशा अच्छा पाया है कुंडली में। अगर आपके चार्ट में भी शनि के साथ बुध है या कहीं दृष्टि भाव में है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस माइंड होता है आपका। आपके थॉट में आपको अगर मिट्टी भी दी जाए तो आप बेच के आ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में शनि जो है वो बहुत अच्छा है, भाग्य वर्धक है। और ये धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। तो शनि यहाँ 2-3 चीज़ें करेगा, आपको धर्म से क्लैरिटी करवाएगा, धर्म से जोड़ेगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, आध्यात्म से जोड़ेगा। उसमें गुरु अगर आपके पास कोई हो सकते हैं कि आए, या आपको एक फीलिंग आए कि मुझे इनको फॉलो करना चाहिए, ये गुरु के शरण में रहना चाहिए, चाहे वो अभी हो या नहीं हो। तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी आपको मिल सकती है। पिता के प्रति आपके जो ऋण है या जो भी आपके कर्तव्य हैं वो निभाने की आप कोशिश करेंगे इसमें, और शनि उसमें हेल्प करेगा। लेकिन इसमें जो आपके पिता है उनका अगर सूर्य स्ट्रांग है या सूर्य उनकी राशि है लियो, ऐसा कुछ है, तब यहाँ पर आपके उनके साथ थोड़े क्लेश भी होंगे, प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे एक दूसरे के साथ। जो अच्छी बॉन्डिंग है उसमें भी थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। सो 9th हाउस में ये एक अच्छी चीज़ है कि आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, भाग्य आपका खुलेगा। और इसमें ये हो सकता है कि आपको एक छोटा सा एक चंक, एक समय का हिस्सा देखने मिले जिसमें आपके साथ अच्छी कुछ बातें हो, अच्छी डील हो, अच्छी चीज़ें हो, जिसका फ्यूचर आपको समझ में आए। कि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई बंदा मिलता है सडनली, आप जिस फील्ड में नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलके वो समय निकल जाता है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, मैं इसमें तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। या कभी कभी आपकी जो टैलेंट है वो आपको नहीं पता है और कोई आपको मौका दे देता है और उसमें आप अचानक से निखर आते हैं, अचानक से आपका नाम हो जाता है। तो ये समय में ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको छोटा सा एक ऐसा मौका मिलेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। शनि यहाँ पर जो दृष्टियाँ कर रहा है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि शनि यहाँ पर मेष, सूर्य और सिंह यानी और वृश्चिक, ये 3 राशियों पर दृष्टि करेगा। जहाँ आपका कुंडली में 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है आपके चार्ट में। और वो स्थान के हिसाब से देखे तो शनि यहाँ भाग्य से 11वें स्थान में देखेगा। 9th हाउस में है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो 11वां भाव है, मेष राशि है, शनि की नीच राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पर आपका लाभ स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, ये इफेक्ट करेगा आपके इनकम को। यानी कि ये शनि की नीच राशि है, नीच की दृष्टि पड़ेगी शनि की। तो अगर आप इनकम के लिए
किसी के साथ बार्गेन कर रहे हैं या आपका ऑलरेडी कुछ अच्छा काम चल रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो और मुझे इंक्रीमेंट मिले और वो नहीं मिल रहा है, तो ये 2.5 महीने में आपको उसके लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है रूटीन उसको चलने देना चाहिए, उसी में आपको बेनिफिट है। आपके लिए अगर कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का, तो थोड़ा यहाँ पर बातें होंगी, सब कुछ होगा, बट शायद ही आपका काम हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये समय में आपको थोड़ा आपका जो भी पैसों का कोई आयोजन है, कोई आपका जो भी प्लानिंग है, तो उसको सोच समझ के खर्च करना चाहिए, अगर खर्च का प्लानिंग है तो। और कोई प्लानिंग नहीं है तो करना चाहिए कि कोई खर्च ना हो। ये सबसे बड़ा रेमेडी है आपके लिए, क्योंकि आपको अचानक से कोई खर्च आ सकता है, आपको अचानक से कहीं कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से पैसे आने वाले हैं, सब कुछ अच्छा है, सामने वाला देने के लिए भी रेडी है, लेकिन हो सकता है उसमें डिले हो और आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, अगर कोई जॉब के लिए ऑफ़र आया है और आप बदलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ये समय में अगर आपके पास ऑफ़र सिर्फ वर्बली है, किसी ने कहा है कि आ जाना, तो मत जाइएगा। अगर उसमें पूरा क्लैरिटी है, आपके पास ऑथेंटिक लेटर या जो भी उसका प्रोसेस होता है प्रॉपर वो है, तभी आप जाइएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ा डिले होगा तो चलेगा, बट जो रनिंग जॉब है वो चला जाए और दूसरा आने में डिले हो या आए ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम ना हो, उसका ध्यान रखना है। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके बिल्कुल सामने थर्ड हाउस पे, तीसरे स्थान पे पड़ेगी, जो सूर्य की राशि है, 5 नंबर लिखा है। ये जो स्थान है वो पब्लिक रिलेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, और आप साहस और पराक्रम का है, आपके भाई बहन उनका है, तो उनके साथ आपके लिए ब्रदर सिस्टर के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपकी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनेगी। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, 2-2.5 महीने हैं, निकाल देने हैं शांति से। और इस समय में क्योंकि आपका गुरु भी पाप कर्तरी में फंसा हुआ है और कर्मस्थान भी फंसा हुआ है, आपका सोर्स ऑफ इनकम पे भी शनि का नीच दृष्टि है, तो दूसरी जगह पंगे नहीं लेने हैं, या वो सम उनको अवॉइड करना है। अवॉइड यानी कि उनसे कोई एक्शन रिएक्शन या ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपका थर्ड हाउस जो है वो साहस का है, तो कोई बड़ा साहस, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ पर आपका इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका कोई इनकम ही नहीं है लेकिन यहाँ इन्वेस्ट करूँगा और बहुत इनकम आएगा, तो शायद आपके कैलकुलेशन 11th हाउस के हिसाब से रॉन्ग हो जाए। तो बड़े साहस, बड़ा पराक्रम कुछ नहीं करना, ये समय में सिर्फ जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है, रूटीन को। और आपके भाई बहन जो हैं, या आपके आसपास के लोग जो आपको कहे कि अरे हम हैं, आप इतना इन्वेस्ट कर दो हमारे भरोसे, आप चाहे विदेश में रहते हैं, आप अपने कंट्री में कुछ इन्वेस्ट करो, हम यहाँ संभाल लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। सो थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समय रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। और जो लोग पब्लिक रिलेशन यानी कि लोगों से जुड़ने वाले फील्ड में है, मीडिया में है, एंटरटेनमेंट में है, मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन जो लोग एचआर में हैं, जो या हायर कर रहे हैं लोगों को, या इवेंट मैनेजमेंट में है, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो इवेंट या वो सारी चीज़ें, ये फील्ड में जितनी भी हमने बात की, वो सारा उनके लिए मैनेजेबल नहीं होगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल आएंगे। और जो हिसाब से आप सोच के चल रहे हैं कि भाई मुझे ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा होगा नहीं। तो थोड़ा समय लेके प्लानिंग के साथ चलिए, और हो सके उतनी चीज़ें अवॉइड करें। नई आप जो भी एडवेंचर करना चाहते हैं उसमें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शनि यहाँ से जो आगे देख रहे हैं वो है वृश्चिक राशि, और अपने स्थान से 10वें स्थान में, यानी कि ये शनि का बहुत इम्पोर्टेंट दृष्टि रहेगा। और वो 6th हाउस होगा। 6th हाउस अगेन जॉब का है। देखिए, कर्मस्थान में गुरु आपका पाप कर्तरी में जा रहा है,
शनि की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम में जा रही है। कर्मस्थान का मालिक पाप कर्तरी में, सोर्स ऑफ इनकम में आपका नीच दृष्टि, साहस पे शनि का इफेक्ट, और छठे भाव में, षष्ठम भाव में आपका शनि का दृष्टि, और वो भी वृश्चिक पे। अब मेष और वृश्चिक दोनों मंगल की राशियां हैं, दोनों अग्रेशन वाला मंगल होता है, मंगल का नेचर वो है। तो अब गुस्से में या जुस्से में किसी को दिखाने के लिए, या उसमें जॉब छोड़ के आ जाए, देख लेंगे हो जाएगा, मत कीजिएगा। आपके लिए इनकम बंद हो सकती है, बिकॉज यहाँ शनि दोनों जगह पर इफेक्ट कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम एंड जॉब। और कर्मस्थान आपका उसी टाइम में, जब तक शनि है, पाप कर्तरी योग है। मिथुन वालों को अपने सारी चीज़ों में चलेगा, लेकिन दो चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने जॉब में या बिजनेस में जो आप काम कर रहे हैं, जो इनकम का सोर्स है, उसमें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। जहां आपकी इनकम बंद हो जाए ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है। और दूसरा, कोई बड़ा साहस नहीं करना है, चाहे कितना भी चीज़ हो, कोई कह ले, ये समय में आपको नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़े रेमेडीज़ है। और बाकी सब चीज़ों में अच्छा है, कोई चिंता नहीं है, इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात यह है कि गुरु भले पाप कर्तरी में है, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी है, इसलिए आप बचे रहेंगे। और 12th हाउस में आपके लिए राहु निकल गया है, वो एक आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर 11th हाउस में राहु बैठा है, 11th में राहु की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन वो मंगल के साथ है अभी, और फिर शनि की अभी दृष्टि में भी है। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त योग बन रहे हैं आपके लिए। तो कर्मस्थान को लेकर, अपने काम को लेकर कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। आपके पर्सनल चार्ट में ग्रहों पे डिपेंड करेगा, हाँ, ये इफ़ेक्ट कब आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये शनि ट्रांजिट के टाइम पे ही, 1-2 दिन पहले ही इफ़ेक्ट मिल गया होगा, बहुत लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और आप हो सके उतना राय लीजिएगा अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, और बिना ओपिनियन, बिना जाने जंप मत कर जाइएगा। और सीनियर जूनियर जो भी आपके लिए, इस जिस फील्ड में जो भी आप कर रहे हैं, उसके जो भी ऑथेंटिक पर्सन हो, उनसे आप जानने की कोशिश कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।